प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्डिहाइड तथा कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों के ध्रुवीय होने के कारण कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, जिससे नाभिक स्नेही का योग आसानी से हो जाता है। यानी C डबल बॉन्ड O का ध्रुवीय होने से C पर प्लस आवेश और O पर माइनस आवेश आ जाता है। तो जब कोई भी नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिक पर आक्रमण करता है तो उससे Nu माइनस C प्लस पर जुड़ता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में RCOR, इसमें Nu माइनस का आक्रमण हुआ तो C पर Nu जुड़ा और फिर H प्लस O माइनस पर जुड़कर योगात्मक उत्पाद बनता है। नाभिक स्नेही योग को अम्ल या क्षार द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है। यानी अम्ल उत्प्रेरित नाभिकीय स्नेही योग में H प्लस लेते हैं, जबकि क्षारीय उत्प्रेरित नाभिक स्नेही योग में क्षार का OH माइनस नाभिक स्नेही Nu माइनस का निर्माण करता है। उसके उपरांत कार्बोनिल यौगिक के कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और नाभिक स्नेही C प्लस पर जुड़ जाता है और O पर माइनस आवेश आ जाता है। अब इस की अभिक्रिया जल के द्वारा होकर जल का H प्लस O माइनस पर जुड़ जाता है और योगात्मक उत्पाद बनता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन साइनाइड HCN का कार्बोनिल यौगिक से जब अभिक्रिया कराते हैं तो C पर Cn और O पर H जुड़कर साइनोहाइड्रिन बनते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड का योग कार्बोनिल यौगिक पर कराने पर बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद बनते हैं। बाइसल्फाइड आयन में ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, जबकि सल्फर के मृदु क्षार होने के कारण बंध सल्फर के साथ बनता है। जैसा इसकी क्रियाविधि में स्पष्ट है कि सोडियम बाइसल्फाइड से Na प्लस और HSO3 माइनस बनता है, जिससे H प्लस के निष्कासन के बाद O पर माइनस आवेश आ जाता है और ये दो ऑक्सीजन परमाणु पर ऋण आवेश युक्त आयन C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल यौगिक के C डबल बॉन्ड O के साथ योग करता है और इससे योगात्मक उत्पाद बनता है। सल्फर परमाणु पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण तथा सल्फर के बड़े आकार व कम विद्युत ऋणता के कारण सल्फर परमाणु प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता होता है, अतः बंध सल्फर के साथ बनता है। कार्बोनिल यौगिकों की सक्रियता। कार्बोनिल समूह की शेष दो संयोजकताएं यदि -I प्रभाव वाले दो समूहों से जुड़ी हुई हो तो यौगिक बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है। इसके विपरीत यदि शेष दो संयोजकताएं +I प्रभाव वाले समूहों से जुड़ी हुई हो तो कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। जैसा इस उदाहरण में, यानी फॉर्मल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा है एसिडल्डिहाइड से और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है एसीटोन से। और यदि CCl3 समूह जुड़ जाए तो क्रियाशीलता और भी अधिक हो जाएगी और एसिटल्डिहाइड से इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। प्रेणिक प्रभाव के अलावा त्रिविमीय प्रभाव से भी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। जैसे इस क्रम में एसीटोन, एथिल मेथिल कीटोन और डायथिल कीटोन में एथिल समूह अधिक त्रिविमीय प्रभाव रखता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है और एसीटोन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है।
अब एल्डिहाइड और कीटोनों की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। विशिष्ट अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है पर्किन अभिक्रिया। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त अम्ल एनहाइड्राइड के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो संघनन द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को हम पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में तो इससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल अर्थात सिनेमिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो सोडियम एसीटेट है इससे Na+ सोडियम आयन और एसीटेट आयन बनते हैं। एसीटेट आयन एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके और एक रेनाइन यानी नाभिक स्नेही का निर्माण करता है और ये नाभिक स्नेही बेंजल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O पर आक्रमण करके योग कर लेता है और इससे उपरोक्त इन अभिक्रियाओं के क्रमशः संपन्न होने से अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल अर्थात सिनेमिक अम्ल बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। यह अभिक्रिया उन एल्डिहाइडों व कीटोनों के द्वारा दी जाती है जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु क्षार की उपस्थिति में संघनन अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। जैसे एसिड एल्डिहाइड के दो अणु इस अभिक्रिया में क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहे हैं। इसी तरह से एसीटोन के दो अणु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया की यानी एल्डोल संघनन की क्रियाविधि में प्रथम पद में जो एल्डिहाइड होता है यानी दो अणु एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, इस क्रियाविधि के प्रथम पद में एसिड एल्डिहाइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके CH3 समूह से एक H+ और OH- मिलकर H2 बनाते हैं और नाभिक स्नेही CH2- CHO बनता है जिसका अनुनाद द्वारा O पर माइनस आवेश बनकर दूसरी संरचना बन जाती है, स्थायीकरण हो जाता है और ये नाभिक प्रथम पद में बना नाभिक स्नेही एसिड एल्डिहाइड के दूसरे अणु के C डबल बॉन्ड O पर आक्रमण करता है और कार्बन पर उसका योग हो जाता है और ये ऑक्सीजन पर ऋणावेश युक्त एक एनाइन बन जाता है और इस एनाइन पर जल अणु का आक्रमण होता है तो O- जल अणु से एक H+ लेकर OH में कन्वर्ट हो जाता है और इससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अर्थात एल्डोल जिसे कहते हैं हम एल्डोल, इस एल्डोल को तनु HCl के साथ गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है तथा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। यानी जैसे निम्न अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो इस बीटा हाइड्रोक्सी बीटा कार्बन पर उपस्थित जो OH है वो अल्फा कार्बन पर उपस्थित H को लेकर एक जल अणु का निष्कासन कर देता है और इससे क्रोटन एल्डिहाइड बनता है। क्रोटन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएं तो क्रोटोनिक अम्ल बनता है अर्थात एक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरह से ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है इसका यदि हम तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो मेसिटिल ऑक्साइड बनता है और इस मेसिटिल ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि तनु HCl की उपस्थिति में एक और अणु एसीटोन के साथ कराएं तो इससे
फोरान बनता है। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन में या विषमाणु एल्डोल संघनन में दो भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिकों के मध्य एल्डोल संघनन करवाया जाता है और इसमें 4 संभावित उत्पाद बन सकते हैं, लेकिन किसी निश्चित उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई एक उत्पाद भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये प्रोपेनएल्डिहाइड और एसिटएल्डिहाइड की अभिक्रिया, दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लें, इसका एल्डोल संघनन कराएं तो तनु NaOH की उपस्थिति में इससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। और यदि CH3CHO यानी एसिड एल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डोल संघनन कराएं तो इससे भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है।